हेलो दोस्तों, जैन लिपिस्ट नो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक नगर के समीप किसी व्यापारी का नया मकान बन रहा था। विराम वहां पर लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों ने दो बड़े बड़े तख्ते बनाए थे। विराम उन दो तख्तों के बीच में लकड़ी को पकड़कर काटा जाता था। विराम वहां से बंदरों का एक झुंड गुजर रहा था। विराम उनमें से एक बंदर जो बहुत शरारती था, विराम उन दो तख्तों के बीच में खड़ा हो मजे से झूलने लगा। विराम उसे झूलने में बड़ा आनंद आ रहा था। विराम एक बार उसने पूरे जोर से छलांग लगाई। विराम पैरा बस दोनों लकड़ी के तख्ते पूरी ताकत से उठे और बंदर उन दोनों के बीच में ऐसा जकड़ा कि निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। विराम बस उसके साथियों ने उसकी अंतिम चीख ही सुनी। विराम पैरा इस प्रकार वह बंदर अपनी ही मूर्खता से मर गया। विराम जो दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाता है, भाई, उसका यही हाल होता है, इसलिए कहता हूँ कि इस सिंह को भूल जाओ और अपनी चिंता करो। विराम हम इस झंझट में क्यों फंसे? पैरा दमनक उसकी बात से चिढ़कर बोला, तो क्या आप भोजन भट्ट ही हैं क्या? ठीक नहीं, मित्रों का भला और शत्रुओं को हानि करने के लिए ही बुद्धिमान जन राजा का सहारा लेता है। विराम पेट को नहीं भर लेता। जिनके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सके, उसी को जिंदा रहना चाहिए। विराम अन्यथा क्या पक्षी भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेता? जो प्राणी न अपने पर, न पराये पर, न बंधु वर्ग पर, न दुखी पर दया करता है, उसका इस दुनिया में जीना बेकार है। विराम पैरा माता की जवानी हरण करने वाले उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ जो सदैव चोटी पर लहराने वाले झंडे के समान वंश में अग्रणीय नहीं होता। विराम नदी तट पर उपजे उस घास झुंड का भी जन्म सार्थक है, जिसको पकड़कर डूबता प्राणी किनारे आ लगता है। विराम पैरा मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका अपमान करते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को सब लोग लांग जाते हैं, पर जब वह आग बाहर निकलती हुई होती है, उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। विराम पैरा करटक ने अपने भाई की बातों को बड़े धैर्य से सुना और फिर बोला, यह सब ठीक है, किंतु हम लोग सिंह की नगरी में अप्रधान हैं, फिर हमें इस बात से क्या प्रयोजन? देखो कहा गया है, पैरा राजा के सामने जो अप्रधान बिगड़ते दिमाग वाला बिना पूछे बोलता है, उसकी न केवल अवहेलना ही होती है, साथ ही वह अपमानित भी होता है। विराम इसलिए अपनी बात वहाँ कहनी चाहिए जहाँ कुछ फल हो, क्योंकि ऐसी जगह बात कहने का ऐसा प्रभाव होता है जैसे सफ़ेद कपड़े पर रंग का। विराम पैरा दमनक ने करटक की बात सुनते ही कहा, नहीं भाई,
ऐसा न कहो, क्योंकि अप्रधान भी यदि राजा की सेवा करे तो प्रधान बन जाता है। विराम जो प्रधान राजा की सेवा न करे तो वह अप्रधान बन जाता है। विराम इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, यदि वह राजा के निकट है तो उसी को राजा मानता है। विराम विद्वानों, बुद्धिजीवियों, बहादुरों का सम्मान राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। विराम जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वे असफलता और निराश के सिवा कुछ भी नहीं पाते। विराम राजा का सहारा लेकर ही बुद्धिमान लोग उचित स्थान पाते हैं। विराम भाई दमनक विराम की भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? विराम मैं तुमसे केवल कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मालिक और उसका परिवार डरा हुआ है, उसके पास जाना चाहता हूँ कि मैं उसके पास जाकर भय का कारण जानना, फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला करना, या चुप रहकर मौके की तलाश करना। विराम किसी ताकतवर का सहारा लेना, राजनीति के यह दांवपेच है। विराम मेरे भाई, इनमें से कोई भी दाव लगाया जा सकता है। विराम मगर भाई, तुमने मेरे भाई, कही हुई बात को तो पशु भी भांप लेते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे बिना कहीं बात को भी चेहरे से जान जाते हैं, जैसा कि मनु ने कहा है। विराम आकार, मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोलचाल, आँख द्वारा मन के अंदर की बात जानी जाती है, इसलिए मैंने यह सब जान लिया है। विराम मैं निडर होकर सिंह के पास जाऊंगा और उसकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। विराम मगर भाई, आपको तो अभी राज दरबार में जाना ही नहीं आता, तो आप सेवा कैसे करेंगे? करटक बोला। विराम दमनक ने हंसकर उत्तर दिया, वाह, मैं क्या राजा की सेवा करना नहीं जानता? पिताजी की गोद में खेलते हुए मैंने घर में आने वाले साधु सन्यासियों और विद्वानों से जो ज्ञान की बातें सुनी थी, विराम वे सब की सब मैंने दिल में बैठा ली थी। विराम सेवा वही है जो स्वामी के हित करने वाली हो, इस प्रकार की सेवा केवल समझ ली जाती है, इसलिए विद्वानों को चाहिए कि सेवा द्वारा ही राजा को खुश रखकर उसका सहारा ले, किसी दूसरे तरीके से नहीं। विराम पंडित को चाहिए कि गुणों को न जानने वाले की सेवा न करे। विराम जिस प्रकार बंजर धरती पर हल जोतने और फसल बोने का कोई लाभ नहीं, वैसे ही मंद बुद्धि वाले प्राणी से विद्या एवं गुण की बात करना बेकार है। विराम गरीब एवं छोटे वर्ग के लोग यदि गुणवान हो तो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ ही जाता है जब ऐसे लोग काम आ जाते हैं। विराम अपने कर्तव्य का पालन करने वाला सेवक सदा राजा को अच्छा लगता है। विराम अपने मालिक द्वारा दिए गए धन से जो दास खुश होता है और अपने मालिक का धन्यवाद करता है, वह नौकर सदा अपने मालिक की नज़रों में अच्छा और गुणवान गिना जाता है। स्टॉप।